हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना। और अकाउंटिंग रेशियो को और किस नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं? बताइए, चलिए चलिए। अकाउंटिंग रेशियो को रेशियो एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। यानी कोई अगर कहे कि रेशियो एनालिसिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग रेशियो को ही रेशियो एनालिसिस भी कहा जाता है। ठीक है। अब अकाउंटिंग रेशियो कितने प्रकार के होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ। चलो ठीक है, 4 प्रकार का होता है। अब नाम लिखना है आपको कि अकाउंटिंग रेशियो जो 4 प्रकार के होता है वह क्या, कौन कौन से होता है, मतलब उसका नाम क्या क्या है। कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेजो, जल्दी भेजो, जल्दी भेजो। चलो चलो चलिए चलिए, बिना देर किए अकाउंटिंग रेशियो से रिलेटेड आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको सोल्व करते हैं। हम सोल्व करेंगे और आपको देखना है कि सही है कि गलत है। ठीक है, पहला पढ़िए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कह रहा है? कह रहा है वर्किंग कैपिटल इज रुपीज 7,20,000। यानी वर्किंग कैपिटल कितना दिया है? 7,20,000 दिया है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है? मतलब वर्किंग कैपिटल जो कि फॉर्मूला होता है, क्या होता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला? सर, करेंट एसेट में से अगर हम करेंट लायबिलिटी माइनस कर देना तो हमारा वर्किंग कैपिटल निकल जाता है। वर्किंग कैपिटल कितना दिया है? 7,20,000 दिया है। तो 7,20,000 को यहाँ पे पुट कर देंगे। अब आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है ट्रेड पेबल दिया है 40,000 रुपया। ट्रेड पेबल के अंदर क्या क्या आता है? क्रेडिटर आता है और बिल्स पेबल आता है। यानी क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, बीपी बोलते हैं ना शॉर्ट में। क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल के संयोग को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल कहते हैं। और ट्रेड पेबल दिया है कितना? 40,000 रुपया। और ये ट्रेड पेबल कहिए या क्रेडिटर्स कहिए, बिल्स पेबल कहिए, ये किसके अंदर आता है? ये करेंट लायबिलिटी के अंदर आता है। अंदर आता है ना, इतना तो पता है। ठीक है, आगे पढ़िए। कह रहे अदर करेंट लायबिलिटीज इज 2 लाख। यानी करेंट लायबिलिटी नहीं दिया है, ये अदर करेंट लायबिलिटी दिया है। मतलब अदर करेंट लायबिलिटी मतलब करेंट लायबिलिटी के अंदर ही अदर करेंट लायबिलिटी है। तो करेंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा? अगर हम ट्रेड पेबल को यानी टीपी, ट्रेड पेबल को जोड़ दें और अदर करेंट लायबिलिटी ओसीएल, अदर करेंट लायबिलिटी को जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा? करेंट लायबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि ट्रेड पेबल करेंट लायबिलिटी के अंदर ही आता है और अदर करेंट लायबिलिटीज ये भी करंट लायबिलिटी के अंदर ही आता है। तो करंट लायबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे। ट्रेड पेबल दिया है 40,000 रुपया, तो 40,000 रुपये यहाँ पुट कर देंगे। प्लस अदर करंट लायबिलिटी दिया है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए यहाँ पे रख देंगे। तो टोटल कितना हो गया? 2,40,000। 2,40,000 क्या हो गया? ये करंट लायबिलिटी हो गया। यहाँ पे देखिए, करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल भी आता है और करंट लायबिलिटी के अंदर अदर करंट लायबिलिटी भी आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब करंट लायबिलिटी निकल गया कितना? 2,40,000। करंट एसेट मालूम नहीं है तो करंट एसेट के एज इट इज छोड़ देंगे, माइनस यहाँ लिख देंगे, माइनस को माइनस लिख दें और करंट लायबिलिटी की जगह पे कितना लिख देंगे? 2,40,000 रुपया यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे पुट कर दीजिए 2,40,000। अब करंट एसेट मालूम चल जाएगा ना, करंट एसेट पता चल जाएगा कैसे? सर, माइनस है और 7,20,000 में 7,20,000 में अगर हम 2,40,000 जोड़ देना तो हमारा करंट एसेट पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा? जोड़िए, चलिए हम कैलकुलेटर निकालते हैं। आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है बाबू। कितना है? 7,20,000 पर 1 2 3, 7,20,000 प्लस 2,40,000 कितना हो गया? 9,60,000। यानी 9,60,000 क्या है? कंपनी के पास करंट एसेट है। सॉरी। अब पूछ रहा है, कह रहा है कैलकुलेट करंट रेशियो, करंट रेशियो निकालना है। तो करंट रेशियो बराबर होता है क्या? चलिए बताइए क्या होता है करंट रेशियो बराबर? सर, करंट एसेट बट्टा करंट लायबिलिटी। यानी न्यूमरेटर में करंट एसेट लिखेंगे और डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी लिखेंगे। अच्छा, करंट एसेट हमको निकल गया है ना, कितना है? 9,60,000। तो 9,60,000 ऊपर पुट कर दीजिए और करंट लायबिलिटी कितना है? 2,40,000। 2,40,000 नीचे पुट कर दीजिए। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 गो जीरो से 3 गो जीरो कट गया, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया। 24 चौके कितना होता है? 24 चौके 96 होता है। 24 गुना 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, 4 चौके 16, 1 4 2 8 1 9, 4 24 चौके कितना होता है? 96। यानी 4/1 आ गया।
अब ये करंट रेशियो जो होता है यह किस रेशियो के अंदर आता है? तो अकाउंटिंग रेशियो 4 प्रकार के होता है ना, तो जो पहला रेशियो होता है लिक्विडिटी रेशियो, उसके अंदर करंट रेशियो आता है। और लिक्विडिटी रेशियो को किस फॉर्म में दिखाते हैं? हमेशा प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म मतलब x/y में। तो इसको क्या कर देंगे? 4:1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा करंट रेशियो। क्वेश्चन देख लीजिए और इसको एक बार सोल्व कैसे किए ये भी देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। अरे बाप रे बाप, कह रहा है डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। तो ये हमारा लिक्विडिटी रेशियो के अंदर नहीं आता है। डेट इक्विटी रेशियो किसके अंदर आता है? ये जो अकाउंटिंग रेशियो में जो दूसरा रेशियो होता है, क्या नाम है दूसरा रेशियो का? सोल्वेंसी रेशियो, उसके अंदर आता है डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो बराबर होता क्या है? डेट इक्विटी रेशियो बराबर क्या होता है? डेट इक्विटी रेशियो बराबर, चलिए चलिए याद करिए, दिमाग पर जोड़ दीजिए। डेट इक्विटी रेशियो बराबर क्या होता है? डेट बट्टा इक्विटी। याद है ना फॉर्मूला? ये डेट को ऊपर लिख देंगे, यानी नोमिनेटर में डेट इक्विटी रेशियो पूछ रहा है तो डेट वाले को ऊपर यहाँ पे लिख देंगे और इक्विटी वाले को यहाँ नीचे लिख देंगे। यही फॉर्मूला हो गया, है कि नहीं? अच्छा, डेट को जैसे घोड़ा को अश्व भी कहते हैं, घटक भी कहते हैं, तुरग भी कहते हैं, तुरंग भी कहते हैं, पापा को डैडी भी कहते हैं, अब्बा भी कहते हैं, पिताजी भी कहते हैं। उसी तरह डेट को और किस नाम से बुलाते हैं? डेट को ना, इसको हम डेट के जगह पे नॉन करेंट एनसीएल, नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब ही डेट ही होता है। मतलब लंबे समय का जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है उसको भी हम डेट ही बोलते हैं, या आप इसे लॉन्ग टर्म डेट के नाम से भी जानते हैं। यानी डेट को नॉन करेंट लायबिलिटी भी कहते हैं और डेट को लॉन्ग टर्म डेट के भी नाम से जानते हैं। और इक्विटी को और किस नाम से जानते हैं? तो शेयर होल्डर फंड, यानी HFF, शेयर होल्डर फंड को भी इक्विटी कहते हैं। अच्छा, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है? तो शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है, क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी ये शेयर होल्डर फंड है ना, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ये सब पढ़ा दिए। फिर हम आपको, चूंकि आप क्वेश्चन कराना है तो एक बार हम रिवाइज करा रहे हैं, समझिए आपका रिवीजन भी हो रहा है और क्वेश्चन आंसर भी सोल्व होते जा रहा है। प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन तीनों के जोड़ को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। लेकिन माइनस करते हैं क्या? एक्यूमुलेटेड लॉसेज, ACUMULATED, एक्यूमुलेटेड लॉसेज को माइनस करते हैं। इफ एन, यदि है तो, ये नहीं कि अपने मन से भी लॉस कर दीजिए, अगर दिया हो तब जाकर शेयर होल्डर फंड बनता है। ठीक है, एक तो हमको डेट ढूंढना है, नीचे देख कर कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, तो डेट इक्विटी रेशियो बराबर डेट बटा इक्विटी। अब देखिए डेट क्या क्या है इसके अंदर, डेट के जगह पर रख दीजिए, न्यूमरेटर में डेट को रखना है और इक्विटी के नीचे, इक्विटी में यानी शेयर होल्डर फंड में इक्विटी को रखना है। ठीक है, फिर हमारा निकल जाएगा। अब देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल किसके अंदर जाएगा? ये इक्विटी के अंदर जाएगा। ठीक है, ये प्रेफरेंस शेयर, ये भी इक्विटी के अंदर जाएगा। डिबेंचर क्या होता है? जब पब्लिक से कंपनी लोन लेती है ना, तो बदले में एक पेपर का टुकड़ा देती है, उस पेपर का टुकड़ा क्या बोलते हैं? डिबेंचर बोलते हैं। यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी हो गया, लॉन्ग टर्म डेट हो गया। तो डेट के अंदर जाएगा तो डेट हो गया। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाएगा, यानी इक्विटी के अंदर जाएगा। ये बैंक लोन, ये डेट के अंदर जाएगा। और बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी एक्यूमुलेटेड लॉसेज दिया है तो क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, इक्विटी के अंदर क्या होगा? माइनस होगा। तो चलिए अब जोड़ लीजिए, इक्विटी की जगह पर जितना इक्विटी है ना, डेट इक्विटी रेशियो बराबर क्या होता है? डेट बटा इक्विटी, यानी न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। डेट कितना है? एक तो 30,000 है, 30,000 जोड़ दीजिए, 30,000, ये 30,000 जोड़ लिया हमने। और डेट 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 39,000 है, तो 39,000 जोड़ लेते हैं। कितना हो गया? 69,000 डेट हो गया, यानी 69,000 रुपया का हमने कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है। और इक्विटी कितना है? तो 50,000, 50,000 ये, 45,000 फिर जोड़ दीजिए, 95,000, 40,000 ये जोड़ दीजिए, 1,35,000, और 1,35,000 में से एक्यूमुलेटेड लॉसेस को माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया? 1,35,000 में से 1,03,000 माइनस कर दीजिएगा तो 1,32,000। यानी कंपनी के पास न्यूमरेटर में डेट कितना है? 69,000 रुपया, और इक्विटी कितना है? इक्विटी कितना है आपका? 1,32,000 रुपया। तो इसको ना आप डिवाइड कर दीजिए, 69,000 डिवाइडेड 1,32 पे 1 2 3 इक्वल टू 0.52 आ रहा है।
0.522 ऐसे करके आ रहा है, बट्टा 1 कर आ रहा है। अब है, अब डेट इक्विटी रेशियो सोल्वेंसी रेशियो के अंदर आता है, और सोल्वेंसी रेशियो को भी हमेशा सोल्वेंसी रेशियो को डेट इक्विटी रेशियो किसके अंदर आता है? सोल्वेंसी रेशियो के अंदर आता है। अकाउंटिंग रेशियो के दूसरे वाले पार्ट में आता है। मतलब चार तरह के अकाउंटिंग रेशियो होता है ना, तो दूसरे वाले में सोल्वेंसी रेशियो आता है, डेट इक्विटी रेशियो आता है। और सोल्वेंसी रेशियो को हमेशा कैसे दिखाते हैं? प्योर फॉर्म में दिखाते हैं। प्योर फॉर्म मतलब x:1। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? इसको कैसे कर सकते हैं? 0.522:1। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। यानी 69,000 रुपया का डेट है और 1,32,000 का ऑनर का पैसा लगा है कंपनी के पास। हो गया ना? डेट इक्विटी रेशियो कैसे निकालते हैं देख लिए ना। अब आगे बढ़ते हैं। टाना पेज पलट देते हैं। कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना। कह रहा है, जय श्री राम। कह रहा है कैलकुलेट करेंट रेशियो, यानी करेंट रेशियो निकालना है आपको फ्रॉम द फॉलोइंग जो नीचे दिया है ना आइटम, उस आइटम को देखिए और करंट रेशियो निकालिए। ठीक है। वर्किंग कैपिटल दिया है 1,50,000 रुपया। तो वर्किंग कैपिटल बराबर होता क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और वर्किंग कैपिटल दिया है 1,50,000। तो यहाँ पे 1,50,000 रुपया हम पुट कर देंगे। कोई शक? कर टोटल लायबिलिटीज अदर देन शेयर होल्डर फंड। अच्छा, मतलब टोटल लायबिलिटी दिया है शेयर होल्डर फंड को छोड़कर, टोटल लायबिलिटी दिया है 3,25,000 रुपए। अच्छा 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 अच्छा। टोटल लायबिलिटी बराबर होता क्या है? टोटल लायबिलिटी में होता क्या है? टोटल लायबिलिटी का मतलब होता है आपका इक्विटी प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटी, तब जाकर टोटल लायबिलिटी होगा ना। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो टोटल लायबिलिटी का मतलब क्या? इक्विटी यानी ऑनर का पैसा प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी दिया है कितना? टोटल लायबिलिटी दिया है 3,25,000 रुपया। मतलब इक्विटी को छोड़कर, इक्विटी को छोड़ कर दिया है। तो इक्विटी छोड़ कर दिया कितना, कितना दिया है जी? 3,25,000 कह रहा है, जिसमें से लॉन्ग टर्म डेट्स जो है ना, लॉन्ग टर्म डेट्स। अब टोटल नॉन करेंट लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म डेट्स भी बोलते हैं। तो जिसमें से कह रहा है 3,25,000 रुपया इक्विटी को छोड़कर नॉन करेंट लायबिलिटी कितना दिया है? 3,25,000। उसमें से कह रहा है लॉन्ग टर्म डेट कितना है? 2,50,000 रुपया है, और करेंट लायबिलिटी नहीं है। तो करंट लायबिलिटी मालूम चल जाएगा। यानी टोटल लायबिलिटी जो दिया है, टोटल लायबिलिटी का मतलब क्या है? इक्विटी को छोड़कर, इक्विटी का हटा दो, इक्विटी को छोड़कर दिया है ना, इक्विटी हटा दो तो कितना हो जाएगा? 3,25,000 बराबर एनसीएल दिया है 2,50,000 नॉन करेंट लायबिलिटी। इक्विटी छोड़ दो तो इक्विटी छोड़ दो आप, प्लस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी मालूम नहीं है, तो करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा? यानी 2,50,000 जो है ना, ये नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी देख मिलकर ये जो 3,25,000 रुपया दिया ना टोटल लायबिलिटी इक्विटी को छोड़कर, इसका मतलब ये नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी के जोड़ को दिया है, यानी टोटल को दिया है। तो जिसमें से नॉन करंट लायबिलिटी बता दिया कि 2,50,000 है, तो करंट लायबिलिटी मालूम नहीं चल जाएगा? 3,25,000 में से 2,50,000 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 3,25,000 पे 1 2 3, 3,25,000 माइनस 2,50,000 पे 1 2 3, कितना? 75,000 रुपया क्या है? करंट लायबिलिटी है। नहीं समझे? यहाँ पे देखिए टोटल लायबिलिटी अदर देन शेयर होल्डर फंड, यानी शेयर होल्डर फंड को छोड़कर 3,25,000 टोटल लायबिलिटी दी है। इसका मतलब यानी करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी के मिला को 3,25,000 दिया है। उसमें से आगे इन्फॉर्मेशन दे दिया कि जिसमें से लॉन्ग टर्म डेट्स यानी नॉन करंट लायबिलिटीज को हम लॉन्ग टर्म डेट्स भी बोलते हैं, जिसमें से 2,50,000 दिया है। तो करंट लायबिलिटी पता चल जाएगा कितना? 75,000 रुपया। ठीक है। अब करंट लायबिलिटी की जगह पे 75,000 यहाँ रख दीजिए, तो करंट एसेट मालूम चल जाएगा। करंट एसेट बराबर क्या है? 75,000 है, बराबर किधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1,50,000 प्लस 75,000। इतना तो आप कर ही लेते होंगे भाई, जोड़ घटा गुना भागा तो कर ही लेते होंगे। 2,25,000 क्या हो गया? हमारा करंट एसेट हो गया। भाई देखिए बराबर के इधर कभी भी होता है ना, मतलब सिंबल चेंज हो जाता है। बराबर के इधर उधर मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, मान लीजिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड हो गया। तो जब भी इधर उधर जाएगा ना तो अपना सिंबल चेंज कर देगा। मान लीजिए इधर प्लस है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस होगा। इधर गुना है, बराबर किधर जाएगा तो भागा हो जाएगा। भागा इधर आ जाएगा गुना हो जाएगा। घटा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा करंट एसेट पता चल गया और करंट लायबिलिटी पता चल गया, और करंट रेशियो पूछ रहा है। तो करंट रेशियो बराबर होता क्या है? करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटी होता है। करंट एसेट कितना है हमारा? 2,25,000 है, तो यहाँ पे 2,25,000 पुट कर दीजिए।
और करंट लायबिलिटी कितना मालूम चल गया, 75,000 रुपया मालूम चल गया। 75,000 यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब डिवाइड कर दीजिए, 3 को जीरो से 3 को जीरो कट गया। अब 225 डिवाइडेड 75 कितना हो गया, यानी 3, यानी 3 मर्थ में कट जाएगा 3, यानी 3:1। कैसे करंट रेशियो को हमेशा प्योर में दिखाते हैं ना, तो 3:1 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे एक टोटल लायबिलिटी जो है शेयर होल्डर फंड को छोड़ कर दिया है, इसका मतलब नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी मिला के दिया है। तो आप यहाँ पे टोटल लायबिलिटी है ना, इसको हटा दीजिए, सीधे लिखिए एनसीएल प्लस सीएल इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। आज 4 ही क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, आज 4 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। इसको पढ़िए, कह रहा है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा फिर दे दिया डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो बराबर क्या होता है, बोलिए, चलिए आपकी बार आप बोलिए, कमेंट करके बताइए डेट इक्विटी रेशियो बराबर क्या होता है। ये डेट है ना, ऊपर लिख दीजिए डेट, और बट यानी न्यूमरेटर में डेट रख दीजिए, और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, इक्विटी रख देंगे, तो इक्विटी। ये हो गया फॉर्मूला, और हमेशा प्योर फॉर्म में दिखाते हैं, यानी x/y में दिखाते हैं, यही में ना। अच्छा चलिए, अब डेट को और किस नाम से जानते हैं सर, नॉन करेंट लायबिलिटीज को ना हम डेट ही बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म डेट को भी हम डेट ही बोलते हैं, है ना। डेट का मतलब, इक्विटी का मतलब क्या, मतलब शेयर होल्डर फंड को सर हम इक्विटी बोलते हैं। और शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस इफ एनी, यदि है तो। 3 को जोड़िए और 1 को माइनस करिए, जो आएगा वह हमारा शेयर होल्डर फंड हो गया, इक्विटी हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन में दिया, कह रहा टोटल एसेट दिया 2,30,000 रुपया। टोटल एसेट कितना दिया, 2,30,000 रुपया। ठीक है, टोटल एसेट बराबर होता क्या, टोटल एसेट जो होता है बराबर टोटल लायबिलिटी। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो एक साइड में लायबिलिटी लिखते हैं, एक साइड में एसेट लिखते हैं। तो टोटल एसेट बराबर टोटल लायबिलिटी, अगर एसेट टोटल एसेट 50,000 आ रहा है तो टोटल लायबिलिटी भी 50,000 ही आएगा। ठीक है, आगे पढ़िए, कह रहा है टोटल डेट्स ₹1,50,000। ठीक है, टोटल डेट्स दिया है। टोटल डेट्स का मतलब क्या होता है, टोटल डेट्स दिया है, डेट्स का मतलब कुल टोटल उधार, ADBT है। टोटल डेट्स का मतलब है कुल कितना उधार, डेट्स का मतलब उधार। टोटल डेट्स कितना है, टोटल डेट्स का मतलब होता है पूरा उधार कितना है। तो टोटल डेट्स का मतलब बराबर क्या होता है, यानी नॉन करेंट लायबिलिटी, यानी लॉन्ग टर्म डेट। नॉन करेंट लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म डेट भी बोलते हैं, प्लस करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म डेट भी बोलते हैं। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज, यानी लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट को जब जोड़ते हैं ना, तो टोटल डेट हमारा मालूम चल जाता है। तो टोटल डेट कितना दिया, 1,50,000 रुपया। तो 1,50,000 रुपया यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, उसमें से एनसीएल पता नहीं है, लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है करंट लायबिलिटी दिया है 30,000 रुपया, 30,000 रुपया यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा एनसीएल पता चल जाएगा। एनसीएल कितना हो जाएगा, ये प्लस है 30,000 रुपया, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1,20,000 रुपया हो गया एनसीएल। यानी नॉन करंट लायबिलिटी कितना हो गया, 1,20,000 हो गया, 1,20,000 हो गया ना। यानी एनसीएल को हम क्या बोलते हैं, डेट भी बोलते हैं, डेट भी बोलते हैं। तो एक तो हमारा डेट मालूम चल गया कितना, डेट, डेट इक्विटी रेशियो बराबर कितना क्या होता है, डेट बटा इक्विटी। तो डेट तो मालूम चल गया कितना, 1,20,000 रुपया। डेट कितना है, डेट का मतलब लॉन्ग नॉन करेंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट कितना है, 1,20,000 मालूम चल गया। अब इक्विटी पता लगाना है, इक्विटी पता चल जाएगा। ठीक है, टोटल लायबिलिटी दिया है, टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट बराबर टोटल लायबिलिटी होता है। अब टोटल लायबिलिटी बराबर होता क्या है, अगर टोटल लायबिलिटी बराबर होता क्या है, टोटल लायबिलिटी का मतलब क्या, टोटल लायबिलिटी का मतलब है कि सर इसमें इक्विटी जोड़ दीजिए प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी जोड़ दीजिए प्लस करेंट लायबिलिटी जोड़ दीजिए, तो हमारा टोटल लायबिलिटी निकल जाएगा। ठीक है, इक्विटी कितना है पता नहीं है, लेकिन नॉन करेंट लायबिलिटी पता चल गया कितना, 1,20,000 रुपया प्लस करेंट लायबिलिटी दिया है क्वेश्चन में 30,000 रुपया, तो 30,000 रुपया यहाँ पे लिख दीजिए। इक्विटी मालूम नहीं है, इक्विटी की इक्विटी एज ए छोड़ दीजिए, तो टोटल लायबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, इक्विटी मालूम चल जाएगा ना। अब ठीक है, अब इक्विटी मालूम चल जाएगा, इक्विटी का एज ए यहाँ छोड़ दीजिए। अब 1,00,000 टोटल लायबिलिटी बराबर क्या हो गया, इक्विटी प्लस 1,20,000 30,000, 1,50,000 रुपया हो जाएगा, 1,50,000 रुपया। ठीक है, तो अब इक्विटी मालूम चल जाएगा कितना हो गया, यानी तीनों को जोड़ दीजिए, मान लीजिए 1,20,000 30,000, 1,50,000,
तो इक्विटी कितना हो गया। अब इक्विटी के इधर कर दीजिए, नहीं समझे, टोटल लायबिलिटी दिया है, यहाँ पे करते हैं, चलिए एक मिनट एक बार और करते हैं। यहाँ पे दिया टोटल डेट्स, टोटल लायबिलिटी बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं टोटल लायबिलिटी कैसे निकालते हैं। टोटल लायबिलिटी बराबर क्या, टोटल लायबिलिटी में अगर हम इक्विटी जोड़ दें प्लस एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ दे प्लस करंट लायबिलिटी जोड़ दे तो हमारा टोटल लायबिलिटी निकल जाएगा। और इक्विटी दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो इक्विटी को हम इक्विटी बराबर क्या, इक्विटी बराबर क्या, ठीक है, नहीं दिया ना इक्विटी, इक्विटी ही निकालना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी 1,20,000 और करंट लायबिलिटी दिया है 30,000, नॉन करंट लायबिलिटी को 1,20,000 यहाँ पे पुट कर दीजिए, अब प्लस 30,000 यहाँ पर रख दीजिए, रख दीजिए, ठीक है। इक्विटी टोटल लायबिलिटी बराबर इक्विटी प्लस एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब 1,20,000 कितना हो जाए, 1,20,000 प्लस 30,000 1,50,000 दोनों जोड़ के प्लस इक्विटी, ठीक है। अब ये प्लस है इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी मान लीजिए इक्विटी इधर है, इक्विटी इधर आ माइनस इक्विटी हो गया, मतलब इक्विटी बराबर क्या, इक्विटी बराबर क्या 1,50,000 हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा इक्विटी। मान लीजिए इधर है इक्विटी मालूम नहीं है तो इक्विटी को इधर कर दीजिए, इक्विटी को इधर कर दीजिए तो कितना हो गया, ये बच गया 1,50,000 रुपया, तो 1,50,000 क्या हो गया हमारा, क्या हो गया इक्विटी हो गया, इक्विटी हो गया ना। चलिए तो यहाँ पे अपडेट की जगह पे यहाँ पे इक्विटी की जगह पे 1,50,000 रुपया यहाँ रख देते हैं। अब 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 12 में 15 से गलत हो रहा है बाबू, 1,20,000 1,20,000 डिवाइडेड 1,50,000, कहाँ कंफ्यूज कर दिए भाई 0.8, ठीक है। टोटल एसेट बराबर टोटल लायबिलिटी होता है, टोटल एसेट दिया है, टोटल एसेट दिया 2,30,000 रुपया, अच्छा टोटल एसेट दिया है, टोटल एसेट दिया है 2,30,000 रुपया, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, जब टोटल एसेट 2,30,000 रुपया दिया है तो टोटल लायबिलिटी भी 2,30,000, ये कैसे हम भूल गए, 2,30,000 हो जाएगा। अब देखिए टोटल लायबिलिटी भी कितना है 30,000 रुपया, तो 30,000 रुपया यहाँ पे पुट भाई 2,30,000 सॉरी, यहाँ पे टोटल एसेट अगर 2,30,000 है तो टोटल लायबिलिटी भी 2,30,000 हो जाएगा, तो यहाँ पे रख दीजिए 2,30,000 रुपये टोटल लायबिलिटी, सॉरी एक बार और करते देखिए, यहाँ स्पेस है ना भाई, अरे बाप रे बाप, टोटल लायबिलिटी मोबाइल में स्पेस कम है ना इसलिए थोड़ा घबराना पड़ता है, जल्दी कराना पड़ता है। टोटल लायबिलिटी बराबर क्या, इक्विटी प्लस एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट यानी करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी कितना है 2,30,000 रुपए, जब टोटल एसेट 2,30,000 है तो टोटल लायबिलिटी भी 2,30,000 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इक्विटी मालूम नहीं है, इक्विटी तो निकालना है, नॉन करंट लायबिलिटी मालूम चल गया कितना 1,20,000 रुपया, 1,20,000 यहाँ पे पुट कर दीजिए, प्लस करंट लायबिलिटी दिया है 30,000 रुपया, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 2,30,000 में से अगर हम माइनस कर दे 1,50,000 रुपया तो कितना हो जाएगा, अब 2,30,000 में से 1,50,000 माइनस कर दीजिए, 2,30,000 पर 1 2 3 माइनस 1,50,000 पर 1 2 3 इसका टू कितना 80,000 रुपया, तो 80,000 रुपया क्या हो गया, यह इक्विटी हो गया, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड कितना हो गया 80,000 रुपया। अब रख दीजिए यहाँ पे भाई डेट बटा इक्विटी होता है, डेट मालूम चल गया 1,20,000 रुपया, तो 1,20,000 यहाँ पे रख दीजिए, अब बटा कर दीजिए 80,000 रुपया, क्योंकि इक्विटी मालूम चल गया कितना, इक्विटी मालूम चल गया 80,000 रुपया, तो 80,000 रुपया यहाँ पुट कर दीजिए। अब कितना हो जाएगा, अब डिवाइड कर दीजिए, 3 को जीरो से 3 को जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 दूनी 8, 4 से 12, 3/2 करते हैं 3, 1,20,000 पूरा डायरेक्ट करो, 1,20,000 डिवाइडेड 80,000 कितना 1.5, यानी 1.5 क्या हो रहा है, 1.5:1 क्या हो रहा है, यह आपका डेट इक्विटी रेशियो आ रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आया होगा। आज इतना ही रहने देते हैं, कल से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करेंगे। यहाँ पे हम क्या किए थे ना, इसलिए लग गया ना क्योंकि टोटल एसेट दिया 2,30,000 रुपया, जब टोटल एसेट 2,30,000 है तो टोटल लायबिलिटी भी 2,30,000 होगा, ये हम नहीं ले रहे थे अब सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय। मोबाइल में स्पेस कम है बाबू, समझा करो लोग।